प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट में थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, सैद्धांतिक प्रतिबल संकेंद्रिता गुणांक। थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने अध्ययन किया था कि व्हाट इज़ द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन जब किसी अवयव में या मशीन एलिमेंट में आकार में परिवर्तन आता है, जैसे ये बड़ा आकार है और ये छोटा है, तो यहाँ पर इसके साइज में जब अचानक परिवर्तन आता है तो ये जो स्ट्रेस है, नॉमिनल स्ट्रेस, यहाँ पर नॉमिनल स्ट्रेस है और इधर नॉमिनल स्ट्रेस है, तो ये जो नॉमिनल स्ट्रेस है ये इस आकार में परिवर्तन के कारण ये इस तरह से यूँ डाइवर्ट होता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेस का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें ये यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, यानी कि कंसंट्रेट हो जाता है। तो जब यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेट हो गया, यानी कि स्ट्रेस जब यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और ये क्रैक्स आगे बढ़ करके इसको तोड़ देंगे या फेल कर देंगे। तो इस तरह से जो स्ट्रेस कंसंट्रेट हुआ तो ये कहलाता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ये हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था, पिछले लेक्चर में हमने अध्ययन किया था कि व्हाट इज़ द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, कि जब नॉमिनल स्ट्रेस, जब किसी एलिमेंट के साइज में परिवर्तन आता है, अचानक परिवर्तन आता है, तो ये जो स्ट्रेस लाइन है वो यहाँ कंसंट्रेट हो जाती है और इन किनारों पर कंसंट्रेट हो जाती है और कंसंट्रेट होने के कारण यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है, जिससे कि अधिक स्ट्रेस हो जाएगा यहाँ पर, और अधिक स्ट्रेस होने के कारण यहाँ पर फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर फिलट दिया जाता है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या है? सैद्धांतिक प्रतिबल संकेंद्रिता गुणांक को इस तरह परिभाषित किया जाता है कि अधिकतम प्रतिबल व नाममात्र प्रतिबल, नॉमिनल स्ट्रेस, के अनुपात को सैद्धांतिक प्रतिबल संकेंद्रिता गुणांक कहते हैं। सैद्धांतिक प्रतिबल संकेंद्रिता गुणांक में अधिकतम प्रतिबल व नाममात्र प्रतिबल के अनुपात को हम सैद्धांतिक प्रतिबल संकेंद्रिता गुणांक कहते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेस, जैसे यहाँ पर ये मैक्सिमम स्ट्रेस हो रहा है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस, और ये जो नॉमिनल स्ट्रेस है यहाँ पर इधर और इधर ये नॉमिनल स्ट्रेस है, तो इन दोनों के अनुपात को हम सैद्धांतिक प्रतिबल संकेंद्रिता गुणांक यानी कि थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बोलेंगे। इसको हम केटी से डिनोट करते हैं। सैद्धांतिक प्रतिबल संकेंद्रिता गुणांक को हम केटी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर केटी सैद्धांतिक प्रतिबल संकेंद्रिता गुणांक जो है, थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है केटी, दिस इज इक्वल टू, ये बराबर है अधिकतम प्रतिबल अपॉन नाममात्र प्रतिबल यानी कि नॉमिनल स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ना ये थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो केटी है, इसका मान पदार्थ पे डिपेंड करता है कि किस तरह का पदार्थ है, कौन सा पदार्थ हम एलिमेंट में काम में ले रहे हैं। जो मशीन एलिमेंट है उसमें किस तरह का पदार्थ काम में लिया रहा है, कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, स्टील है, सॉफ्ट मेटेरियल है, ब्रिटल मेटल है, किस तरह का मेटल है, तो वो पदार्थ पे डिपेंड करेगा। तो ये जो केटी का मान है ये पदार्थ पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का पदार्थ हम मशीन एलिमेंट में ले रहे हैं, तथा अवयव के ज्यामिति पर निर्भर करता है कि वो जो एलिमेंट है उसकी ज्योमेट्री किस तरह की है ना। जैसे ये इस तरह की ज्योमेट्री है या उसका आकार किस तरह का है, उस आकार पे भी ये डिपेंड करेगा, केटी का मान उस पर भी डिपेंड करेगा। अब इसमें दो टिप्पणियाँ हैं नोट 1 में। पहला तो है स्टैटिक लोड के लिए और दूसरा हम ले लेंगे साइक्लिक लोड के लिए। तो जब किसी एलिमेंट पर स्टैटिक लोड लग रहा है,
स्थैतिक भार लग रहा है, तो उस केस में स्थैतिक भार पर भंगुर पदार्थ में प्रतिबल संकेंद्रितता गंभीर होता है। कि ब्रिटल मटेरियल में जो है डक्टाइल मटेरियल के कंपैरिजन में जो स्थैतिक भार पर मतलब स्टैटिक लोड पर जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो बहुत सीरियस होता है इन कंपैरिजन टू डक्टाइल मटेरियल। तन्यता पदार्थ में स्थानीय विरूपण लोकल डिफॉर्मेशन या येल्डिंग होती है। जो डक्टाइल मटेरियल है उसमें एक येल्डिंग की प्रॉपर्टी होती है कि वो इजीली येल्ड हो जाएगा, जिसके कारण प्रतिबल संकेंद्रितता कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें येल्डिंग होता है, लोकल डिफॉर्मेशन होता है, तो इसलिए वहाँ पर जबकि भंगुर पदार्थ जो होगा उसमें लोकल डिफॉर्मेशन या येल्डिंग नहीं होती है इतनी जल्दी से। तो यहाँ पर चूँकि डक्टाइल मटेरियल में लोकल डिफॉर्मेशन या येल्डिंग होती है, जिसके कारण प्रतिबल संकेंद्रितता कम हो जाती है, मतलब जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो इसमें कम हो जाता है। डक्टाइल मटेरियल में स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। भंगुर पदार्थ में प्रतिबल के स्थानीय संकेंद्रितता पर दरार आ जाती है। तो क्या होता है कि जब जो भंगुर पदार्थ है ब्रिटल मटेरियल है उसमें लोकल डिफॉर्मेशन या येल्डिंग नहीं होती है, तो ऐसे केस में जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें जो स्थानीय संकेंद्रितता जो है लोकल कंसंट्रेशन है उस जगह पर क्रैक्स आ जाएंगे, दरारें आ जाएगी, जिससे बाकी भागों पर प्रतिबल बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि उसके जो बाकी के भाग हैं जो रेस्ट ऑफ द पार्ट हैं उस पर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अतः ये आवश्यक है कि ढलाई किए हुए भंगुर पदार्थ की अभिकल्पना में सावधानी रखी जाए। अतः ये जरूरी है कि जो हम ढलाई करते हैं, कास्टिंग करते हैं ब्रिटल मटेरियल की, तो उसकी जो डिज़ाइनिंग करते हैं हम उन कंपोनेंट्स की जो डिज़ाइनिंग करते हैं जो कि कास्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं जो कंपोनेंट, उनकी जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें ये केयरफुल सावधानी रखी जाए। अतः यह आवश्यक है कि ढलाई किए हुए भंगुर पदार्थ की अभिकल्पना में सावधानी रखी जाए। अतः ये जरूरी है कि ब्रिटल मटेरियल के कंपोनेंट्स की जब डिज़ाइनिंग की जाए तो उसमें सावधानी रखी जानी चाहिए। प्रतिबल संकेंद्रितता के कारण विफलता से बचाव के लिए भागों के परिवर्तन वाले स्थान पर फिलेट प्रदान किया जाता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्ट्रेस को कम करना है तो वहाँ पर हम फिलेट प्रदान करते हैं। तो प्रतिबल संकेंद्रितता के कारण विफलता से बचाव के लिए कि यदि वहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन है तो उससे बचाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, तो उससे फेलियर नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि भागों के परिवर्तन वाले स्थान पर, जहाँ पर हमने देखा कि ये भागों का परिवर्तन वाला स्थान है, ये वाला, ये जो भागों के परिवर्तन वाला स्थान है ना, तो इस जगह पर हम फिलेट दे देते हैं, यहाँ पर ये फिलेट दे देंगे। तो इस तरह से भागों के परिवर्तन वाले स्थान पर फिलेट प्रदान किया जाता है, तो वहाँ पर हम फिलेट दे देते हैं जिससे कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होता है। दूसरा है परिवर्ती भार, साइक्लिक लोडिंग जब है तो इन साइक्लिक लोडिंग पर तन्यता पदार्थ में प्रतिबल संकेंद्रितता गंभीर होती है। तो साइक्लिक लोडिंग के केस में जो डक्टाइल मटेरियल है उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो सीरियस होता है, क्योंकि दरारें, क्रैक्स वगैरह हैं, दोष हैं, फ्लॉज हैं, सतह खुरदरापन, सरफेस रफनेस है, या अवयव की ज्यामितीय रूप में कोई भी नुकीला अलगाव, शार्प डिसकंटिन्यूटी है एलिमेंट्स में। इसके कारण प्रतिबल के संकेंद्रितता कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस को कम करने के लिए, इसे कम करने के लिए पदार्थ की तन्यता कार्यकारी नहीं है, पदार्थ की जो डक्टिलिटी है वो इफेक्टिव नहीं होती है। यदि अवयव के किसी बिंदु पर, यदि एलिमेंट के किसी बिंदु पर प्रतिबल पदार्थ की सहन सीमा से अधिक है, जो स्ट्रेस है वो उसकी इंड्योरेंस लिमिट से ज़्यादा है, किसी भी एलिमेंट में जो उसमें किसी बिंदु पर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो स्ट्रेस उसकी इंड्योरेंस लिमिट से यदि अधिक है
तब परिवर्ती भार रिपीटेड लोड के प्रभाव में दरार उत्पन्न होती है। तो उस केस में चूँकि स्ट्रेस जो है वो इंड्योरेंस लिमिट से ज़्यादा है, कि इस तरह से एक ग्राफ आता है इंड्योरेंस लिमिट का, तो यहाँ पर ये जो इंड्योरेंस लिमिट है, इस इंड्योरेंस लिमिट से यदि स्ट्रेस ज़्यादा है तो उस केस में परिवर्तित भार के प्रभाव में, तो और रिपीटेड लोड है, साइक्लिक लोड लग रहा है वहाँ पे, तो उस केस में दरार उत्पन्न होती है, तब उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे तथा दरार अवयव की विफलता में संचालन करती है। और ये जो दरारें हैं ये फेलियर को लीड करती हैं इन द केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल के केस में ये दरारें उत्पन्न हो जाएंगी रिपीटेड लोड में, और ये दरारें जो है उसके फेलियर में लीड करेंगी, उसका संचालन करेंगी। तो इसलिए जब साइक्लिक लोडिंग है तो हमें जो डक्टाइल मटेरियल है उसको अच्छे से उसकी डिज़ाइनिंग में ये ध्यान रखना है कि उसमें जो स्ट्रेस है वो इंड्योरेंस लिमिट से ज़्यादा नहीं हो, जिससे कि उसमें दरारें उत्पन्न नहीं हो रिपीटेड लोड के कारण, क्योंकि ये दरारें जो है वो अवयव की विफलता में संचालन करती है। जो एलिमेंट्स हैं उनके फेलियर में ये लीड करती हैं। इसमें रेफरेंस है ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय आर एस खुरमी एंड जे के गुप्ता, और दूसरा रेफरेंस है मशीन डिज़ाइन बाय कपिल गोयल। थैंक यू।